Viewers, we are shifting our focus now to West Bengal, where the TMC National General Secretary Abhishek Banerjee has received interim relief from the Calcutta High Court in the alleged signature forgery case. The court has directed that no coercive action be taken against him for the next 3 weeks. It also said that if further questioning is required, the investigating agency must provide 24 hours notice. At the same time, the High Court has ordered Abhishek Banerjee to appear before the CID today at 6 p.m. in connection with the investigation. Justice Kaushik Chanda has directed him to comply with the CID summons while the probe continues. Joining us on the broadcast is my colleague Rainik Datta with more on this. Rainik, TMC के जो जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बैनर्जी, उनको थोड़ी सी तो रिलीफ मिली है कैलकाटा हाई कोर्ट से। हाँ, एक्चुअली देखिए कैलकाटा हाई कोर्ट की तरफ से 3 हफ्ते के लिए रिलीफ जो है वो अभिषेक बैनर्जी को दिया गया है, मगर उनके पास एक कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से रखा गया है। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि आज शाम को 6 बजे के अंदर कोलकाता में जो CID ऑफिस है उसमें CID इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा तृणमूल MP अभिषेक बैनर्जी को। और अभिषेक बैनर्जी को जो डॉक्यूमेंट ले आने के लिए CID की तरफ से कहा गया था वो डॉक्यूमेंट भी उनको ले जाना पड़ेगा। CID का जो इन्वेस्टिगेशन उस इन्वेस्टिगेशन में फुल कॉर्पोरेशन अभिषेक बैनर्जी को करना पड़ेगा। और इस मर्म में अभिषेक बैनर्जी को 3 हफ्ते तक गिरफ्तार CID की तरफ से नहीं किया जा सकता है, ऐसा आज कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मगर अभिषेक बैनर्जी अगर अपियर नहीं होंगे तो उसके बाद CID अगर चाहे तो कोई मूवमेंट कर सकता है, ऐसा कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। Rainik, बने रहें आप हमारे साथ। In fact, the crisis within the TMC appears to be deepening, with senior leader Kalyan Banerjee issuing a strong warning to rebel MPs amid growing signs of a split in the party. Kalyan Banerjee has defended the Mamata Banerjee-Abhishek Banerjee leadership and pushed back against criticism directed at the party's top leadership, particularly allegations surrounding Abhishek Banerjee's role in the ongoing turmoil. His remarks come at a time when the TMC is facing resignations, rebellions from sections of MPs and MLAs, and increasing uncertainty over the party's unity following its electoral setback in West Bengal. We in fact have a live bite from Kalyan Banerjee. Let's cut across to that. শুক্রবার দিন হোল ডে আমি বসে রইলাম, মামলা হলো না। ভ্যাকেশন মামলা না হওয়ার পরে আমি লাস্টে মেনশন করলাম, জজ সাহেব বললো বুধবার দিন তো মামলা হবে। দিল্লি গিয়েছিলাম, দিল্লি থেকে ফিরলাম মঙ্গলবার, নামতে নামতেই বললো দিদির ওখানে সার্চ হচ্ছে। তার আগে তো এয়ারপোর্টে অনেক রকম ঝামেলা হয়েছে দেখেছিলেন। তো আমি দিদির বাড়িতে গেলাম, দিদির বাড়িতে। तो रैनिक, ऐसा टाइम जब TMC में रिफ्ट है, बहुत सारे MPs रिज़ाइन कर रहे हैं, MLAs रिबेल कर रहे हैं, यहाँ पर कल्याण बैनर्जी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ममता बनर्जी के साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं। देखिए कल्याण बनर्जी की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है आज जो घटना हुआ है कल्याण बनर्जी के साथ, उसके बाद कल्याण बनर्जी अभी गुस्सा होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि कल अभिषेक बनर्जी की तरफ से कल्याण बनर्जी को बेटे को उल्टा सीधा बात कहा गया फोन में। अभिषेक बनर्जी कल्याण बनर्जी के बेटे को निशाना साधा है और उसी को लेकर अभी कल्याण बनर्जी और कल्याण बनर्जी के जो बेटा वो भी एक एडवोकेट है जो कि आज अभिषेक बनर्जी को होकर अपियर करना चाह रहे थे कोलकाता हाई कोर्ट में, वो अपियर नहीं हुए। और कोलकाता हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी का जो मामला है उस मामले से हट गए हैं कल्याण बनर्जी, ऐसा भी अभी सामने आ रहा है। कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से जो एरोगेंस दिखाया जा रहा है उसी का खिलाफ में उनकी तरफ से आवाज उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी के पास भी उनकी तरफ से कमिट किया जाएगा, या तो अभिषेक को रखे या तो उनको इन लोगों को चूज करे, ऐसा कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया है। यानी इससे एक बार अभिषेक बनर्जी के ऊपर नाराजगी जो है वो नया तरीके से MP कल्याण बनर्जी की तरफ से दिखाया जा रहा है। जी धन्यवाद आपका रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। With that viewers, let's